दोस्तों, क्या आपने कभी 35,000 की कीमत वाले अंडरवियर के बारे में सुना है जिसके फीचर आपके प्राइवेट पार्ट के लिए सेफ्टी का काम करते हैं? और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ब्लेड के बीच में बनी ये डिजाइन हर एक ब्लेड कंपनी की सेम क्यों होती है? साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी कार कौन सी है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे निडर जानवर कौन सा है? आज हम ऐसे कई बेहतरीन फैक्टों के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिस्टीरियस टॉक शो के आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नंबर 1। वैसे तो आपने कई तरह की लाइब्रेरी देखी होगी, लेकिन अमेरिका के इडाहो में रहे एक व्यक्ति जिनका नाम सार्ले आर्मिटेज हावर्ड है, उन्होंने घर के बाहर रहे सूखे पेड़ से ही छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। दरअसल यह पेड़ करीब 110 साल पुराना है, इसलिए घर के मालिक ने इस पेड़ के सूखने पर इस पेड़ को पूरी तरह से हटाना चाहा, लेकिन बाद में इन्होंने इसके जरिए कुछ अनोखा करना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने यह लाइब्रेरी बनाई। इस लाइब्रेरी में 70 से ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं। साथ ही साथ अंदर पूरी तरह से लाइटिंग के जरिए सजाया भी गया है। प्रकृति की चीजों के उपयोग से बनी यह लिटिल ट्री लाइब्रेरी आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। नंबर 2। यदि हम जानवरों में सबसे खतरनाक जीव की बात करें तो आपका जवाब शेर होगा, क्योंकि शेर के पास जंगल के हर एक जीव से लड़ने और उसका शिकार करने की क्षमता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे निडर जानवर कौन सा है, यानी कि जिसे किसी भी दूसरे जानवर का कोई भय नहीं रहता? अगर आपका जवाब शेर है तो आप गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे निडर जीव हनी बैजर है। इसके सामने कोई भी बड़ा सा जीव क्यों ना आ जाए, ये अपने नाखून और नुकीले दांतों से उससे तब तक लड़ाई करता रहता है जब तक ये उस जानवर को भगा न दे या खुद न मर जाए। इसलिए हनी बैजर का नाम दुनिया के सबसे निडर जानवर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 3। माँ बाप से महंगी चीजों की डिमांड करने पर आपने अक्सर यह ताना सुना होगा कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जिसके बाद हमारी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन ब्रिटेन के वेल्स शहर के पोर्ट मेरियन गाँव में एक ऐसा पेड़ है जो कि सिक्कों से लदा हुआ है। हालांकि ये सिक्के पेड़ द्वारा नेचुरल रूप से नहीं उगे हैं, बल्कि लोगों द्वारा जड़े हुए हैं। यह पेड़ करीब 1700 साल पुराना है। इस पेड़ पर ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि अलग अलग कई देशों के सिक्के जड़े हुए हैं, जिस कारण से इस पेड़ का कोई भी भाग सिक्कों से बचा हुआ ना होने से इस पेड़ ने अलग ही रूप ले लिया है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर पैसे जड़ने से घर में सुख समृद्धि और मन की इच्छा पूरी होती है, जिससे यह एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। नंबर 4। वैसे तो आपने कई तरह की लग्जरियस कारें देखी होगी, लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे छोटी कार के बारे में जानते हैं? दुनिया की सबसे छोटी कार का नाम है पील P50। इस कार की लंबाई मात्र 54 इंच और चौड़ाई सिर्फ 41 इंच है। इस कार में एक हेडलाइट और एक ही दरवाजा है। इस कार को सबसे पहले सन 1962 में बनाया गया था, जिसके बाद 1964 में ही इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया। हालांकि सन 2010 में इस मिनी कार का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस कार में आपको पेट्रोल और इलेक्ट्रिक 2 इंजनों के ऑप्शन दिए जाते हैं। अब अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हैं तो आपके पैरे तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल इस पील P50 कार की कीमत 84 लाख रुपए है, जितने में आप एक अच्छी खासी रेंज रोवर खरीद सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नंबर 5। आप सभी ने शेविंग से लेकर हेयर कटिंग तक ब्लेड का इस्तेमाल होते देखा होगा, पर आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ब्लेड के बीच में एक खास तरह की डिजाइन होती है और यही डिजाइन हर कंपनी के ब्लेड में होती है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल यदि हम ब्लेड की हिस्ट्री में जाए तो सन 1901 में किंग कैप जिलेट ने सबसे पहले ब्लू जिलेट नाम से ब्लेड बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी, और सन 1904 में पहली बार कंपनी द्वारा 165 ब्लेड बनाए गए थे। ब्लेड में रहे इस डिजाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि वह रेजर में बोल्ट के जरिए फिर बैठ जाए ताकि सेविंग में आसानी हो। अब जब इसकी मार्केटिंग बढ़ने लगी तो दूसरी कंपनियां भी ब्लेड बनाने की मार्केटिंग शुरू कर दी, लेकिन इन नई कंपनियों ने भी ब्लेड की डिजाइन को नहीं बदला, क्योंकि उस समय ब्लेड में फिट किए जाने वाले रेजर जिलेट कंपनी के ही आते थे। अब अगर ये कंपनियां ब्लेड के बीच की डिजाइन को बदलती तो उन्हें ब्लेड में फिट किए जाने वाले डंडी यानी रेजर को भी बदलना पड़ता। इसलिए ब्लेड बनाने वाली हर एक कंपनी ने उस समय ब्लेड के बीच की डिजाइन को सेम ही रखा, जो कि आज तक चला आ रहा है। नंबर 6। इमेज में जो आप महिला देख रहे हैं इनका नाम है आरती डोगरा। आपको बता दें ये एक IAS अधिकारी है। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी आरती डोगरा मात्र 3.5 फीट ही लंबी है। अपनी छोटी कद के कारण इन्हें किसी भी सामान्य स्कूल में दाखिला नहीं मिला था, जिससे हर कोई इनका मजाक उड़ाता था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून के एक गर्ल्स हॉस्टल से की। इन्होंने अपने काबिलियत से सन 2005 में अपने पहले प्रयास से ही AIR 56 रैंक के साथ UPSC एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, जिसके बाद यह एक IAS अधिकारी
अधिकारी बनी और इन्होंने अपने कार्यकाल में कई सेवाभावी कार्य किए, जिसके चलते इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिलहाल इस समय ये राजस्थान के अजमेर में कलेक्टर की पदवी संभाल रही है। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष देकर अपने सपनों का गला मत घोटिएगा, क्योंकि अगर आप में जज्बा और कड़ी मेहनत करने का हुनर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आरती डोगरा ने किया, जिसका बचपन में सभी ने मजाक उड़ाया, आज उसी के पीछे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट चलता है। नंबर 7, वैसे तो आपने मार्केट में मिलने वाले कई कंपनियों के अंडरवियर पहने होंगे जो कि 100 से 150 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे अंडरवियर के बारे में बताऊंगा जो कि महंगे होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। इस अंडरवियर का नाम है स्पार्टन। इस अंडरवियर को सन 2018 में पब्लिकली पेश किया गया था। इस अंडरवियर की खासियत यह है कि यह 99% रेडिएशन को हमारे प्राइवेट पार्ट में जाने से रोकता है। दरअसल कंपनी का कहना है कि हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं और स्मार्टफोन को तो हम लोग अक्सर अपने जेब में ही रखते हैं, जिससे उससे निकलने वाले रेडिएशन हमारे प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचाता है, जिससे हमारे स्पर्म की संख्या में भी कमी आती है। इसी से बचने के लिए इस अंडरवियर को बनाया गया है, जिसके कारण इसकी कीमत करीब 35,000 रुपए है। तो मिस्टीरियस टॉक शो के आज के इस पार्ट में हमने आपको कई बेहतरीन फैक्ट बताए हैं, जिसके बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। इसलिए वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और ऐसे और भी फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का सहे दिल से धन्यवाद।